रही फुटपाथ व्यवसायियों को हटाने की व्यवस्था, तो नगर निगम नॉन वेंडर जोन बैन कहकर उठाता है, और जहां पर नॉन वेंडर जोन का बोर्ड नहीं है वहां ये कह के उठाता है कि यहां आपकी शिकायत है। तो हम सुरक्षित कहीं भी नहीं है। और अभी 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, नगर निगम ने हलफनामा दिया कि हमने राजस्थान में कानून लागू कर दिया, परंतु जयपुर शहर की कहें तो जयपुर शहर में अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ, जबकि हमारी याचिका पर राजस्थान में करीब 12 जिलों में सर्वे हो चुका और बीकानेर में तो लाइसेंस भी जारी होने जा रहे हैं, पर जयपुर शहर में अभी तक कोई भी सर्वे शुरू नहीं हुआ। पूछा आपने क्योंकि जयपुर के रहने वाले मंत्री भी हैं, जयपुर के मेयर से पूछते, डिप्टी मेयर से पूछते, पार्षदों से पूछते, कमेटी भी बनी हुई है उसके चेयरमैन से पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके समकक्ष से, आप ही के साथ बना जिस निगम का गठन हुआ है वहां पे सारी सुविधाएं हो गई, हमारे यहाँ पे नहीं हो रही। कभी बात की आपने? हमने नगरीय विकास मंत्री जी को ज्ञापन देने जाते हैं तो वहां एक बंदा खड़ा रहता है, वो ज्ञापन ले लेता है। हम कहते हैं कि हमें रिसिप्ट दो, तो रिसिप्ट का कोई प्रावधान नहीं है। नगर निगम सीओ से बात करें तो नगर निगम सीओ सुनने को तैयार नहीं है। सतर्कता समिति से बात करें कि साहब अभी टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव हो गए और हमारे सदस्य भी चुन के आए, उनकी मीटिंग बुला लो, तो मीटिंग भी बुलाने तैयार नहीं। दूसरी बात, नगर निगम में अभी हाल में ही जब्त थड़ी ठेले वालों को 3 गुना चार्ज बढ़ा दिया, जबकि ये काम तो टाउन वेंडिंग कमेटी का था कि ये चार्ज बढ़ाएंगे, घटाएं, कितना करना चाहिए, हमसे कोई सलाह नहीं ली गई। अपनी इच्छा से 3 गुना चार्ज बढ़ा दिया। हजारों थड़ी ठेला जब्त पड़े हैं बेचारों का। अगर सर्वे भी शुरू किया जाता है तो जिनके थड़ी ठेला जब्त पड़े हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, घर में बच्चे भूखे रो रहे हैं। बहुत से लोगों के तो बच्चे पढ़ाई से बैठ गए क्योंकि ठेला छुड़वा ही नहीं पाते। 2,000 से 2,500 रुपए ठेला छुड़ाने की शुल्क चाहिए, कहां से दें बेचारे, भूखे रो रहे हैं, चूल्हे नहीं जल रहे, लोगों के बच्चे स्कूल से जाने से बैठ गए। बहुत ज्यादा स्थिति थड़ी ठेले वालों की खराब है। जवाब क्या मिलता है आपको? अगर जाते हैं तो मेयर से भी मिलते होंगे? मेयर साहब से मिलते हैं तो बोला हाँ आपका करवा रहे हैं, परंतु होते कुछ नहीं दिखता। सीओ से मिले तो हाँ करवा रहे हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि निगम के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, विकास की अगर बात करें तो कहां तक मानते हैं? देखिए विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है, जैसा बसंत हरियाणा जी ने भी बताया था। ये स्वतः प्रक्रिया है और निरंतर प्रक्रिया है। सरकार का काम इसमें फैसिलिटेट करने का है, न कि उसको डेवलपमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम करे। दूसरी चीज क्या है, जो लैकिंग जहां पे रही है, जो कमी जहां पे रही है, वो है अकाउंटेबिलिटी की। कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार में नहीं है। प्रायोरिटी की दूसरी बात है, लोगों की प्रायोरिटी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, निगम में बैठे हुए हैं, जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, उन सबका एक जैसा व्यवहार रहता है। उनकी सबकी प्रायोरिटी एक ही है कि किसी भी तरह से ज्यादा पैसा इसमें अपना कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है, चुनाव लड़के आते हैं तो पैसा खर्च करके आते हैं, अधिकारी बनते हैं, जिम्मेदार अधिकारी बनते हैं तो पैसा खर्च करके आते हैं, तो निश्चित बात है वो अपना पैसा तो निकालेंगे। नगर निगम में कोई कमिश्नर बन के आता है तो निश्चित रूप से पैसे के बल पर बन के आता है। अगर वो नगर निगम में कमिश्नर बनता है तो वो निश्चित बात है कि अपने तरीके निकालेगा, डेवलप करेगा कि किस तरह से ज्यादा पैसा मैं बना करके यहां से निकलूं। जब प्रायोरिटी, लेकिन आपने बात कही है कि करप्शन की जो बात आपने यहाँ पे खड़ी की है, हाँ, उसमें मैं जानना चाहूंगा कि इसके कहीं कोई आधार होते हैं कि बिल्कुल आधार होते हैं। जब आप इस तरह से सेटिंग करके आते हैं फिर उनको पैसे देने, मैं वही बताता हूं। आधार इसलिए होते हैं कि आदमी थोड़ा रीजनिंग हर आदमी में होती है। जब व्यक्ति अधिकारी के पद पर आता है, कमिश्नर के पद पर आता है, तो एजुकेटेड होता है, सक्षम होता है निर्णय करने में। और जब उसके निर्णय गलत दिशा में जाते हैं तो इससे पता लगता है कि उसने जानबूझ करके ऐसे निर्णय किए। जैसा बनवारी जी ने बताया, स्ट्रीट वेंडर्स का जहां तक मामला है, स्ट्रीट वेंडर्स का हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए के करीब 1 महीने के अंदर नगर निगम वाले कमाते। नगर निगम हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया। अब हम चाहते हैं कि वो ऐसा कानून बना दें, जो कानून बन चुका है उसको पास कर दें, पास करने के बाद उसको लागू कर दें, टाउन वेंडिंग कमेटी बना दें, तो उनका तो जो धंधा बंद होता है, इस हिसाब से जो उनका कलेक्शन होता है वो ऊपर जाकर के बढ़ता है, वो सारा सिस्टम उनका गड़बड़ा जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को धीरे धीरे लिंग अराउंड किया गया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि विदिन 6 मंथ्स आप टाउन वेंडिंग कमेटी बनाएं और कानून को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करें। क्यों नहीं हुआ? उनकी क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है उसकी, और प्रायोरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका धंधा बंद होता है। चलिए, होना क्या चाहिए इसमें, क्योंकि ये तो हालात अभी लंबे समय चल रहे हैं और फिर आगे भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि प्रदेश
कि किसी भी शहर की जनता हो, परेशान तो पब्लिक होती है, उसे भुगतना पड़ता है। और जो मेयर हो चाहे पार्षद हो, वो भी पब्लिक के बाहर नहीं है, तो पब्लिक के ही नुमाइंदे वो भी। मेरा जो इसमें सुझाव है वो एक तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी इसमें ज्यादा सुनिश्चित की जानी चाहिए, सरकार के स्तर पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, अवेयरनेस होनी चाहिए। पब्लिक को मैं ये कहता हूं भाई अवेयर बनो, जागरूक बनो। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, सत्ता अपने जो निर्धारित काम है उनको सही तरीके से नहीं करेगी। चलिए मेंदोला साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट में बोलें तो एक बार सभी का नंबर आएगा। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में विकास हर कोई चाहता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरकारें चुनी इसी वजह से जाती हैं कि हमारे यहां का विकास हो सकेगा, लेकिन सवाल लगातार खड़े किए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक का जिस तरह के कॉर्पोरेशन की अपेक्षा की जाती है वो नहीं है, या हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। मुद्दा ये है कि जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सेवा है, वो एक्चुअली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सेवा के अधिकारी ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने चाहिए जी। अभी जो डेपुटेशन पर आ रहे हैं वो लाइसेंसिंग करते हैं, 2 साल 1.5 साल रहना है, 3 साल रहना है मैक्सिमम, उसके बाद चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे प्रॉपर्टी की कोई लिस्ट जयपुर किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास नहीं है। क्यों नहीं है? कितनी लीज आपको लेनी है, कितना हाउस रेंट आपको लेना है, वो वार्ड वाइज उसकी कोई सूची नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है रिकॉर्ड? कारण कि जो अधिकारी आता है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आता है, उसको यही नहीं कि मेरे का कब ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए जो प्रशासनिक और राजनीतिक कारण है, उन्होंने पूरा का पूरा पूरे निचले स्तर पर पंगु कर दिया है। और जब कभी रिकॉर्ड ही नहीं होगा, जैसे अभी आ जाता है कि आज हाउस टैक्स की अगर हम कलेक्शन करें तो हम अपने विकास के लिए बहुत बड़ी राशि जुटा सकते हैं, परंतु सवाल ये कि उसके लिए जो होमवर्क होना चाहिए वो होमवर्क तो दफ्तरों के अंदर मिसिंग है। कौन करेगा उस होमवर्क को? ये जो सिचुएशन हमारे सामने आई है वो एक दिन में नहीं आई है, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत आई है। और इसमें राजनीतिक कारण बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी के संपर्क के माध्यम से नगर निगम जयपुर में रहना चाहता है। इसी तरह से जो उदयपुर है, जो हमारे टाउन्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, सब जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। परंतु क्वेश्चन ये है कि वहां